दोस्तों, अगर आपको भी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कि आपका बेटा या बेटी आपके पैसों की कीमत ना समझे, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, एक साहूकार था जो इसी समस्या से परेशान था। उसका बेटा उसके पैसे ऐसे ही बर्बाद कर रहा था, इधर उधर खर्चे कर रहा था, फिजूल की चीजें खरीदने में उन्हें बर्बाद कर रहा था। वह अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, उसे पैसे की कीमत कैसे बताए। दोस्तों, उसने निर्णय किया कि वह अब अपने बेटे से जाकर खुद इस बारे में बात करेगा। दोस्तों, वो अपने पुत्र के पास जाता है और उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वह डेली उसे 10 रुपए देगा तभी उसे घर में रहने और खाने के लिए मिलेगा। साहूकार का बेटा मान जाता है। पहले दिन वह अपनी माँ से 10 रुपए लाकर अपने पिताजी को दे देता है। शाम का समय था। उसके पिताजी अलाव पर हाथ सेक रहे थे। वह जैसे ही उनके हाथ में वो 10 का नोट देता है, उसके पिताजी उस नोट को आग में डाल देते हैं। पुत्र को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये पिताजी क्या कर रहे हैं उसके, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता। वहाँ से वो चला जाता है। फिर अगले दिन वह अपने दोस्तों से पैसे मांग कर लाता है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी माँ को मना कर दिया था उसे पैसे देने से, इसलिए उसे दोस्तों के पास जाना पड़ता है। दोस्तों, फिर वही समय था। उसके पिताजी वैसे ही आग के पास बैठे थे। जैसे ही वो इस बार भी वो पैसे देता है उन्हें, वो फिर से क्या करते हैं, उस नोट को हाथ में लेकर फिर से आग में डाल देते हैं। वो नोट पूरी तरह जल जाता है। उसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पिताजी चाहते क्या है, वो ऐसे ही पैसे जला क्यों रहे हैं। लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। वो डेली किसी न किसी से पैसे मांगकर अपने पिताजी को दे देता और वही सिलसिला चलता रहता। उसके पिताजी वो पैसे लेकर उसे आग में डाल दिया करते थे। ऐसे ही बहुत दिन हो जाने के बाद, लगभग सबसे उधारी हो जाने के बाद, कोई भी उसे अब पैसे नहीं दे रहा था। तो वह इस चिंता में बाजार में बैठा हुआ था कि वह आज के पैसे का इंतजाम कैसे करेगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठेले को धक्का मारकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उससे ठेला हिल भी नहीं रहा था। तो उस लड़के ने उनके पास जाकर कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगा। लड़का बहुत खुश होता है। वह उनकी मदद करता है, उनका सामान उनके घर तक पहुंचा कर आता है। बदले में वो उस लड़के को 10 का नोट देते हैं। वह खुशी खुशी फिर से अपने पिताजी के पास वो नोट लेकर जाता है। उसके पिताजी वैसे ही हाथ सेक रहे होते हैं। जैसे ही वो नोट उनके हाथ में देता है, वो फिर से वो नोट लेकर उसे आग में डाल देते हैं। इस बार वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर पिताजी आप करना क्या चाहते हैं? आप हर बार ये नोट लेकर उसे आग में डाल दिया करते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने ये 10 का नोट लाया है, कितना परिश्रम करना पड़ा है मुझे इसके लिए। वह बहुत खरी खोटी उनको सुनाता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारा 10 रुपए का नोट बर्बाद हो गया तो तुम्हें इतना गुस्सा आया। सोचो कि तुम मेरे इतने पैसे बर्बाद करते थे तो मुझे कितना गुस्सा आता था। वह लड़का उनकी पूरी बात समझ जाता है और उनसे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी फिजूल खर्ची में या फालतू के खर्चे में कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करेगा। हमेशा पैसे का सही इस्तेमाल करेगा और पैसे की कीमत को जानेगा। दोस्तों, इस तरह वह साहूकार अपने बेटे को उन पैसों की कीमत समझाता है जो वह फालतू के खर्चों में इधर उधर बर्बाद किया करता था। आखिरकार उसके पुत्र को ये बात समझ में आ ही जाती है कि मेहनत और परिश्रम से कमाए हुए पैसे अगर कोई बर्बाद करता है तो आदमी को क्या महसूस होता है, उसे कितना बुरा लगता है। यही आप सोच कर देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके पैसे यूं ही बर्बाद करेगा बिना मतलब के, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी होने के साथ साथ ही एक बहुत ही प्यारा मैसेज देती है कि धन कमाना बहुत ही मुश्किल काम है,
इसीलिए धन को यूं ही कहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनका सही इस्तेमाल ही आदमी की सफलता निर्धारित करता है। दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।